जय महादेव साथियों, आज का अपना विषय है कि व्यक्ति आज जा कहीं भी देखो तो कहते हैं एजुकेशन, जिसको हिंदी में शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा किसे कहेंगे आप? शिक्षा से क्या तात्पर्य है? कई व्यक्ति कहते हैं कि शिक्षा उसे कहेंगे, शिक्षा उसे कहेंगे। शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तो कई लोगों का कहना है कि जैसे MA, BA, BCom, CA जो कुछ भी है ये शिक्षा है, और ये मतलब MA, BA किया हुआ व्यक्ति श्रेष्ठ है और बाकी व्यक्ति निकृष्ट है, लोगों का कहना है। जबकि मेरे कहने का तात्पर्य थोड़ा अलग है और मैं इसको शिक्षा नहीं मानता। शिक्षा और साक्षरता में अंतर है। शिक्षा का अर्थ ये है, जैसे कि संस्कृत में पहले ही बता गया है कि सा विद्या है विमुक्ते। शिक्षा अर्थात विद्या वो है जो व्यक्ति को मुक्त कर दे, और इंग्लिश में इसको कहना चाहेंगे तो ऐसे कहेंगे एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन? वेयर ह्यूमन इज फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आजकल लोगों को MA, BA, CA आज ही इनको शिक्षा मानी गई है, लेकिन मैं इसको शिक्षा नहीं मानता। कारण ये है कि अगर ये शिक्षा होती तो देश में हर पढ़ा लिखा अफसर है, जो अधिकारी है वो भ्रष्ट है। हर किसी से रिश्वत लेने वाला हर कोई बड़ा अधिकारी होता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर किसी की बहुत अच्छा पढ़ा लिखा मानते हैं वैसे व्यक्ति इसको, और मैं भी मानता हूँ और सब कुछ मानते हैं। लेकिन डॉक्टर व्यक्ति को बिना बताए और चोरी से उसके शरीर की किडनियाँ निकाल रहा है और बेच रहा है, उसके शरीर के कई पार्ट्स अर्थात हिस्से निकाल रहा है और बेच रहा है। तो डॉक्टर शिक्षित कैसे हुआ? शिक्षा का अर्थ ये है नहीं। शिक्षा तो अर्थ का तो अपने सनातन धर्म में तो ये अर्थ बताया, सा विद्या है विमुक्त है। तो जो डॉक्टर है जिसको आप शिक्षित कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, वो चोरी कैसे कर रहा है? जिसको इंजीनियर को आप पढ़ा लिखा कहते हैं, वो चोरी कैसे कर रहा है? वो कई सड़क बनाने में बेईमानी कैसे कर रहा है? और कई आप देखोगे कई मुद्दे ऐसे भी आते हैं जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, पटवारी आदि जितने भी कोई भी काम कराने जाते हैं तो उनसे रिश्वत मांगते हैं, कई रिश्वत का पैसा लेते हैं। कई व्यक्ति है जो जैसे इनकम टैक्स और GST ऑफिसर है, तो वो कई प्रतिष्ठानों पे जाते हैं, प्रतिष्ठानों को 50 लाख टैक्स बाकी होता है तो टैक्स मांगते हैं उनके पास, और प्रतिष्ठान वाले जब उनको 5 लाख जेब में डाल देते हैं तो 50 लाख नहीं मान के और वो रफा दफा मामला कर देते हैं। तो वही तो चोरी करने वाला फिर अच्छा पढ़ा लिखा और श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे हो सकता है? श्रेष्ठ व्यक्ति का अर्थ तो ये होता है जो चोरी से मुक्त हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आजकल के मूर्ख व्यक्ति शिक्षित किसको कहते हैं, एजुकेशन किसको कहते हैं? इनको एजुकेशन कहते हैं, जबकि यही सबसे ज़्यादा बेईमानी करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस वाला होता है, पुलिस वाला पेट्रोल भराने जाता है तब पैसे नहीं देता, सब्जी लेने जाता है तब पैसे नहीं देता, किराने का सामान राशन का सामान लेने जाता है तब पैसे नहीं देता। अर्थात किसी दुकान में जाएगा, बहुत कम स्थिति में ऐसा होगा जहाँ पे पैसे देगा, नहीं तो बस हम पुलिस वाले अर्थात हम सरकार है, हमको फ्री में देना होगा, और नहीं तो हम तुमको जेल में डाल देंगे, जैसा कोई भी बताते हैं। तो फिर वो भी बहुत बड़े लिखे पुलिस वाले रक्षक हैं, तो रक्षक ये भी तो भक्षक बने हुए। तो इसको शिक्षा नहीं कह सकते, साक्षरता कह सकते हैं कि 2 हस्ताक्षर कर दे सीख लिए आदि, तो वो साक्षर कहते हैं उनको। तो साक्षरता कैसे? शिक्षा तो ये होती है जहाँ पे व्यक्ति किसी को धोखा नहीं दे, किसी के साथ बेईमानी नहीं करे, रिश्वतखोरी नहीं हो, कोई किसी के बाप में चोरी नहीं हो, उसको शिक्षा कहते हैं। पहले के व्यक्ति आप देखोगे तो श्री रामचंद्र जी और कई नेता, कई मतलब क्षमा करना नेता नहीं, राजा ऐसे थे जो विदेशों में और कई बड़े बड़े सम्मेलनों में खड़े होकर कहते थे कि मेरे देश में कोई शराबी नहीं है, मेरे देश में कोई चोर नहीं है। और आज की तारीख में घर घर में चोर और मिल रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ? ये कारण है मैकॉले शिक्षा पद्धति, जिसमें व्यक्ति को मानसिक रूप से मूर्ख बना दिया जाता है, जो सबसे पहले तो अपने संस्कृति, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने माता पिता के बारे में गलत बोलता है, गालियाँ देता, और ये स्थिति है। तो सबसे पहले तो अपन को ये जानने की आवश्यकता है कि शिक्षा आप किसको मान रही है। मैकॉले शिक्षा पद्धति जिसको शिक्षा मान रहे हो, जो अपने फायदे के लिए कोई भी करने को तैयार। आजकल
बाज़ारों में कई केमिकल से बनाई हुई चीज़ें मिल रही है, कई वस्तु ऐसी मिल रही है जो शरीर के लिए हानिकारक है। कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, यूरिया, डीएपी आदि का उपयोग किया जा रहा है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है शरीर के लिए। और व्यक्ति वैसे तो पुण्य की बात करता है, लेकिन अपने दान में, अपने अनाज में यूरिया आदि फेंक कर लोगों की किडनियाँ और आदि खराब कर रहे हैं, तो क्या वो पुण्य हुआ? वो तो पाप है। आप भले ही गला घोट दबा के मारो या फिर कोई खाने में ऐसा मिला के मारो, दोनों पाप तो है ही। तो मैं कहना चाहूँगा, क्या वो भी शिक्षा है? अच्छे पढ़े लिखे अफसर बताते हैं कि भाई कि इस कीटनाशक का उपयोग करो, वो व्यक्तियों के लिए, पशुओं के लिए भी खतरनाक है और जिससे उनकी मृत्यु भी होती है और कई शरीर के अंग भी खराब होते हैं। तो क्या ये भी शिक्षा है? तो शिक्षा का तात्पर्य व्यक्तियों ने कहाँ लगा दिया आजकल। जैसे कुछ, मैं तो वैसे नहीं मानता, लेकिन लोग जिनको दलित और जो जनरल कैटेगरी से नीचे के व्यक्ति होते हैं, मैं नहीं मानता, ये सब अंग्रेज़ों ने बनाए है। अपने भारत देश में जनरल SC ST ऐसा कुछ नहीं बनाया हुआ था, अंग्रेज़ों ने बनाए हुए थे। SC ST आदि के लोग कहते हैं वो शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा, ऐसा कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हो भाई? धोखा देने वाली शिक्षा, किडनियाँ निकालने वाली शिक्षा, या फिर रिश्वतखोरी वाली शिक्षा? जहाँ पे प्रतिवर्ष हम सुनते हैं कि कई सरकारी नौकरियों की भर्तियाँ निकलती है, लेकिन वहाँ पे 10 लाख लेके कई फर्जी व्यक्तियों को नौकरियाँ दी जाती है। क्या वो भी शिक्षा है? और जो 10 लाख रुपए ले रहे, वो भी तो पढ़ा लिखा ही व्यक्ति है, वो भी अनपढ़ नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि डॉक्टर हैं, मेरे आसपास में कई बूढ़े हैं जो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है। उनको मैं अगर कोई कहता हूँ कि ये काम कीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। अर्थात ये पाप है। जो बिना पढ़े लिखे कह रहे हैं वो इसको पाप कह रहे हैं, और डॉक्टर पढ़ा लिखा है, वो किसी व्यक्ति की किडनी निकाल लेता है। तो क्या यही एजुकेशन है? यही शिक्षा है? शिक्षा भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, जो जब गुरुकुल में व्यक्ति पढ़ता था तब कहीं भी देश में बलात्कार नहीं सुनने को मिलते थे, चोरी कहीं सुनने को नहीं मिलती थी, गौ हत्या नहीं होती थी। तो शिक्षा उसको कहते थे। जहाँ पे गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए राजा पांडु महाभारत में बताए गए हैं, जो कि हस्तिनापुर के सम्राट राजा होते हैं। जो राजा एक अपने वन में जाते हैं और वन में अपन शब्द भेदी बाण चलाते, और शब्द भेदी बाण के चलने से एक ऋषि और ऋषि पत्नी को एक बाण में बींध देते हैं। उनसे काफ़ी क्षमा मांगते हैं, लेकिन ऋषि उनको श्राप देते हैं। तो राजा अपने महल में आकर उस कृत्य से हताश होते हैं। उस समय सरकार बोले तो कौन? सरकार कोई नहीं थी, बीजेपी कांग्रेस नहीं थी। सरकार बोले तो स्वयं राजा पांडु स्वयं सरकार थे। वो चाहे वो कर सकते हैं कि भाई मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैंने मारा, तुम्हारी औकात हो तो वो करके दिखाओ। लेकिन राजा पांडु होते, महाराज पांडु होते, वो ऐसा नहीं करते। महाराज पांडु ये बात महात्मा विदुर को बताते हैं, और अपनी स्वेच्छा से, ना किसी के दबाने पर, अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए थे, उनके शरीर में प्राण थे, एक दिल था, जो आज के अधिकारियों आदि, पुलिस वालों आदि में नहीं है, नेताओं में नहीं है। जिस दिल की सुनते हैं और वो कहते हैं कि भाई अब मैंने पाप कर दिया है, अब मैं जीवन नहीं, अब मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। राजा तो लोगों का प्रतिनिधि होता है, सत्य का प्रतिनिधि होता है, लेकिन मैंने ये पाप कर दिया, इसलिए मैं अब राजा नहीं बन सकता। और आप अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री जो कि जन्मांध थे, महाराज धृतराष्ट्र, उनको राजा बनाकर और वन चले जाते हैं कि अब मेरा शेष जीवन वन में बिताऊंगा और साधु संतों की सेवा करूंगा, और एक सामान्य मनुष्य की अपने राजसी भोगों का त्याग करता हूँ, राजा के समस्त सुखों का त्याग करता हूँ, सामान्य व्यक्ति की तरह, एक ब्राह्मण की तरह मैं कृत्य करूंगा, और मैं सामान्य वेशभूषा में श्वेत वस्त्र, जो कि श्वेत सूती वस्त्र धारण करते हैं और सामान्य जीवन जीते, झोपड़ी में रहते हैं। तो शिक्षा तो उसको कहते हैं जो किसी के प्राण लेना नहीं जानती, बल्कि अपने जीवन को ही ऐसा बना ले, उसको शिक्षा कहते हैं। दूसरी शिक्षा क्या, उदाहरण मैं आपको दूंगा, राजा शिवी
जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए होते हैं, जब शरणागत राजा शिवी के पास एक कबूतर आता है और कहता है, राजन मेरी रक्षा कीजिए, ये बाज मुझे मारेगा। बाज अर्थात गरुड़। तो राजा गरुड़ से उसकी रक्षा करते हैं और कहते हैं कि भाई क्षत्रिय के तुम शरण में आए हो, और क्षत्रिय के शरण में आए हुए को क्षत्रिय कभी मरने नहीं देता। और राजा स्वयं के पिंडली का मांस उस कबूतर के बारों बार उस तुला में वजन करके और उस बाज को खाने के लिए देते हैं, लेकिन उस पक्षी की रक्षा करते हैं। तो ये शिक्षा तो होती है। तो इस प्रकार एजुकेशन क्या है, सा विद्या या विमुक्त व्यक्ति को मुक्त कर दे, वही शिक्षा है। ये इस प्रकार मैंने शिक्षा के कुछ उदाहरण दिए। शिक्षा किसको कहते हैं, एक जीवन जीने की शिक्षा और जीविका की शिक्षा है। तो आजकल लोगों ने जीविका की शिक्षा मान ली, जो चोरी करके लोगों को मूर्ख बना के, धोखेबाज करके, 2 नंबर के काम करके लोग पैसे कमा रहे हैं। ये शिक्षा पद्धति मैकॉले शिक्षा पद्धति है। लेकिन गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ऐसा नहीं होता। किसी भी के स्वयं के प्राणों के तुल्य अन्य व्यक्तियों को माना जाता है, वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है। तो शिक्षा का अर्थ हमारे भारत में दी कि कहते हैं सा विद्या या विमुक्ति, वेयर ह्यूमन इज फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आजकल आप लोगों को शिक्षित मान रहे हो, लोग कहते हैं कि आजकल ज़्यादा शिक्षित अच्छे पढ़े लिखे हैं। किसको अच्छे पढ़े लिखे मांगते हैं? आजकल हार्वर्ड में पढ़े हुए व्यक्ति, अमेरिका में 82% लोग हैं जो एंजाइटी के स्ट्रेस, जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस के शिकार है, एंजाइटी के शिकार है। क्या उनको एजुकेशन अर्थात पढ़ा लिखा मानते हैं? पढ़ा लिखा आजकल मैं ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जब जो बिना पढ़े लिखे अनपढ़ है और वो भेड़ चराने जाते हैं, गाय चराने जाते हैं, उनके चेहरे पर मैं मुस्कान देखता हूँ, इतने आनंद में, इतने खुश है। लेकिन पढ़ा लिखा है, उसके चेहरे पर सदैव मैं चिड़चिड़ापन देखता हूँ। तो क्या इसको एजुकेशन कहते हैं? एजुकेशन का अर्थ क्या है, ये सबसे पहले तो व्यक्तियों को जानने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये थी शिक्षा पद्धति के बारे में बातें। फिर और मैं कहना चाहूँगा कि जब से मैकॉले शिक्षा पद्धति आई, जब से डॉक्टर और अच्छे शिक्षित लोग हुए, वो सबसे ज़्यादा देश में बलात्कार बढ़े हैं, सबसे ज़्यादा चोरियाँ बढ़ी है, सबसे ज़्यादा ये मर्डर आदि हो रहे हैं। तो क्या इसको शिक्षा मानेंगे? तो सबसे पहले आपको शिक्षा किसको कहेंगे, ये जानने की आवश्यकता है, ये मानने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ और मिलते हैं अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महादेव।